यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने उन धर्मशास्त्री और पंडित उन लोगों को बोला था कि हे पाखंडियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनके मन मुझसे बहुत दूर है। ये लोग होठों से तो नाम लेते हैं, नाम 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 बोलते हैं, जिसका भी नाम भगवान का बोलते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर है, परमेश्वर का वचन कहता है। और मत्ती का 15 अध्याय 9वां वचन कहता है, वे मनुष्य के नियमों को धर्म शिक्षा के रूप में सिखाकर व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। मतलब मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज। आप कौन से रीति रिवाज में फंसे हुए हैं? आपके धर्म गुरुजी आपको किस रीति रिवाज में फंसाया है? आपने कभी सोचा है? जो पवित्र शास्त्र कहता है, क्या हम उनके अनुसार चल रहे हैं, या तो जो पंडित या जो पुजारी या तो याजक या तो पादरी या तो कोई भी हो, मौलवी हो, जो भी हो, जो आपको सिखा रहा है, क्या आपने कभी सवाल पूछा कि ये जो सिखा रहा है मुझे, वो सही है या गलत है? या तो आप एक अंधभक्त हो गए हैं। और यीशु मसीह कहते हैं, वे मनुष्य के नियमों को धर्म शिक्षा के रूप में सिखाकर व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। और फिर आगे जाकर यीशु कहते हैं कि जो मुंह में जाता है वो आदमी को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मनुष्य के अंदर से बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। तो उनके चेलों को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह से जब उन्होंने पूछा तो प्रभु यीशु ने बोला कि जो मुंह से में जाता है वो खाना है, वो भोजन है, वो अन्न है। वो जाता है मुंह में, वो संडास से वो बाहर निकलता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है वो मन से आता है। और जो धर्म में फंसा हुआ एक व्यक्ति, जो एक अंधभक्त, जो धर्म का वेश तो पहनता है लेकिन करता है काम उल्टा, उसके क्या चिन्ह है? कैसे पता चलता है कि आप और मैं या कोई भी आप अगर आप देख रहे हैं वो ढोंगी है? क्योंकि यीशु ने क्या बोला, ये कपटियों, ये पाखंडियों, किसके बारे में? जो सिखाते हैं धर्म के बारे में लेकिन करते हैं काम उल्टा। वो क्या बोलते हैं? क्योंकि परंतु जो मुंह से बाहर आता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और वो क्या बात है? क्योंकि मन से बुरे बुरे विचार, हत्या। आपने सुना होगा कि मंदिरों में लोगों की हत्या हो रही है, और कई जो धर्म गुरु हैं जो जेल में गए हैं, हत्या के कारण वो लोग जेल में हैं। और दूसरी बात क्या है जो ढोंगी कपटियों के बारे में? वो परस्त्री गमन और व्यभिचार। ये आप सुनते हैं कि जो धर्म गुरु या तो कोई भी पंडित, कोई भी धर्म का हो, अगर वो कपटी है, उसमें क्या चिन्ह दिखाई देता है? वो व्यभिचार में है। और दूसरी बात, चोरी, चंदा चोरी, झूठी गवाही और निंदा निकलती है। हमारे देश में हम देखते हैं कि जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनके मुंह से बातें हुए निकलते हुए आप सुनो, वो निंदा करते हैं, वो निंदा करने वाले लोग। और आगे, और झूठी गवाही भी देते हैं और खुलेआम झूठ बोलते हैं, झूठ फेंकते हैं। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें यही हैं। और परमेश्वर का भय का मतलब क्या है? परमेश्वर के भय में चलने वाले
के विषय में क्या लिखता है परमेश्वर? यहोवा का भय, नीति वचन का 8वां अध्याय और 13 वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और उलटफेर की बातों से दूर रहना है। जैसे लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, यदि कोई अय्यूब का 28 अध्याय और 28 वचन, अय्यूब 28 का 28 वचन, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो जो बातें हम आपके सामने रख रहे हैं कि यहोवा का भय, वो अगर किसी के अंदर है वो घमंडी नहीं रहेगा, वो नम्र होगा। एक घमंडी आदमी कैसा है? मुझे किसी का नहीं सुनना है, मैं सही हूँ। और हम देखते हैं हमारे जो अधिकार पे जो मंत्री हैं, सदो उपदेश कहता है कि जब एक नौकर राजा बन जाता है, घोड़े पर सवार करता है, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हम देखते हैं कि कैसे एक सेवक, एक नौकर एक राजा का मेंटालिटी रखकर वो उनके मुंह से कैसी बातें निकलती हैं। मतलब बहुत ही खराब स्थिति है कि नीति वचन कहता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, झूठ बोलने वाले साक्षी और बाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य, ऐसे लोगों से परमेश्वर द्वेष करता है। बैर उनको ज़रा भी पसंद नहीं। और एक और बात, जो अपने आप को धर्मी कहता है, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ, अगर वो ढोंगी है, वो कपटी है, उसके बारे में क्या है? याकूब का 1 अध्याय 26 वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दें पर अपने हृदय को धोखा दें तो उनकी भक्ति व्यर्थ है। मतलब भक्ति का हम डिंडोरा पीटते हैं, लेकिन अगर हम किसी का आदर नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, दया नहीं दिखा सकते, हमारे अंदर वो बदला लेने की भावना है, तो ये परमेश्वर का भय नहीं, ये एक ढोंगीपन है, एक ढोंगीपन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो लोग करते हैं, ये इनका अंत अवश्य होगा, क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार पुराने नियम में 1 सैमुएल और उसका 2 अध्याय में एक ऐसी घटना है कि एली के 2 लड़के, एली एक याजक था उस समय इज़राइल में, और उनके 2 लड़के थे, फिनेहास और होफनी। और उनके बारे में मैं पढ़ता हूँ कि क्या लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। तो जो कहते हैं ना, डिंडोरा पीटते हैं, मैं ये पूजा करता हूँ, मैं ये दान करता हूँ, लेकिन अगर परमेश्वर को नहीं पहचानते वो कैसा है, तुम अपने आप को धोखा देते हैं। और इनमें क्या खराबी थी? ये क्या करते थे? ये 1 सैमुएल का 2 अध्याय 22 वचन कहता है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते थे, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते हैं। और परमेश्वर के उपहार भेंट जो लोग लाते थे,
बलिदान जो लाते थे, जो उपहार भेंट लाते थे परमेश्वर के घर में, ये याजक, ये जो फिनेहास और होफनी, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, अपमान करता था परमेश्वर की चीज़ों के साथ। और परमेश्वर ने क्या बोला इनके बारे में कि यहोवा की इच्छा थी कि उन्हें मार डालने की। और परमेश्वर क्या कहते हैं, जो मेरा आदर करें, ये 1 शमूएल 2 अध्याय और उसका 30 में ऐसा लिखा है, जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। और हम देखते हैं कि कैसे अगर जो परमेश्वर ने बोला है जो उसका है और उसका हम चोरी करते हैं, तो परमेश्वर उसके साथ क्या करता है। हम देखते हैं कि यहोशुआ का पुस्तक में और उसका 6वां अध्याय में कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जो भी के चांदी या सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख देना चाहिए, ये आज्ञा थी। लेकिन जब इज़राइल युद्ध में जा रहा था और आय के ऊपर काबू पाने वाले थे, तो उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। क्यों? क्योंकि उन इज़राइल के घराने में से एक आदमी जिसका नाम था अकान, उन्होंने बिना किसी को बताए उन्होंने सोना और कुछ चांदी उन्होंने छिपा कर रख दिया तंबू में, जिसके कारण उसका पूरा घराना को भुगतना पड़ा। अकान और उसका पूरा परिवार को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि उसको ख़त्म कर। ये तो पुराना वाचा है, लेकिन नया वाचा में क्या देखते हैं हम कि प्रेरितों की पुस्तक में 5वां अध्याय में जब कलीसिया शुरुआत में थी, नया कलीसिया, तो पेत्रा और उनके बाकी जो साथी, वे लोग जब कलीसिया में चला रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो उपहार भेंट लाया जाता था, ज़मीनों को बेचकर वो दान किया जाता था, पैसे का, धन का। तो उनमें से अनानास और सफायरा, उन्होंने भी दान लेकर आया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनके कपटी मन को पहचान लिया, और पतरस के द्वारा परमेश्वर ने अनानास और सफायरा से पूछा कि तुमने परमेश्वर से झूठ क्यों बोला, और उनके पास जवाब नहीं था, और वो उधर ही समाप्त हो गए। परमेश्वर ने उन्हें उधर ही ख़त्म कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी चर्च में जाते हो, कोई भी धर्मस्थल में जाते हो, आप परमेश्वर के नाम पर या जिसको आप मानते हो उनके नाम पर आप दान चढ़ाते हो, आप समझ जाओ, परमेश्वर को हल्के रीति में मत लेना, क्योंकि अंत बुरा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम मन फिराएं, हम नम्र हो जाएं। परमेश्वर आज पूरे भारत देश के लोगों से कह रहा है कि मन फिराओ, अपने बुरे चाल से मन फिराओ, अपने अंध भक्ति से मन फिराओ, और जीवित परमेश्वर के पास वापस आओ, और जीवित परमेश्वर के सामने घुटना टेको, क्योंकि परमेश्वर किसी हाथ की बनाई हुई मूर्तियों में नहीं है, चाहे वो सोने का हो, चांदियों का, या पीतल का हो, या पत्थर का हो। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, उसको कोई बना नहीं सकता। परमेश्वर आज पूरे मानव जाति को अपने पास बुला रहा है, मन फिराओ और परमेश्वर के पास आ जाओ। यही मेरी आपसे निवेदन है यीशु मसीह के नाम में। और ये जो संदेश है आप सुन लीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि आपके अंदर क्या हो रहा है। क्या आप कपटी जीवन जी रहे हैं? आप दो चेहरा लेकर आप चल रहे हैं, या परमेश्वर के भय में आप चल रहे हैं?
थैंक यू।